तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। उस मैग्नेटिक कंपास के थ्रू हम डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं इजीली, और जो लोग बेचारे भटक जाते हैं वो डायरेक्शन फाइंड करके अपनी पोजीशन पे रीच कर सकते हैं उस मैग्नेटिक नीडल के थ्रू। अब ये मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट होती है, क्यों डिफ्लेक्ट होती है, और हमें इससे किस पोजीशन पे पहुंचा जा सकता है, हम इस वीडियो में सब चीज डिस्कस करेंगे। तो हमने एक अर्थ कंसीडर की है यहां पर, और ये मान लीजिए ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन? सबसे शुरुआत पॉइंट में आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों कि अर्थ में ऐसा क्या है जो उसको मैग्नेट बना देता है। अर्थ में ऐसा क्या है जो उसको मैग्नेटिक बना देता है? तो हमने यहां पर कुछ मान लीजिए ये कोर है, या मान लीजिए ये अर्थ के अंदर आपको पता होगा दोस्तों मोल्टन मेटल है, बहुत हैवी टेम्परेचर है, इतना हैवी टेम्परेचर जितना आप कल्पना नहीं कर सकते। अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और वहां पर जितने भी आयरन वगैरह हैं और अदर मेटल्स हैं, ये सब मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक बात है। अगर मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है तो आपको ऐसा लग रहा कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती होगी, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती होगी, वैसे वैसे वो मोल्टन मेटल भी रोटेट होते होंगे। और अगर मोल्टन मेटल रोटेट हो रहा है दोस्तों, अगर मोल्टन मेटल रोटेट हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब जो आयंस है, जो चार्ज कैरियर है, जो पार्टिकल्स है, वो भी मूव कर रहे हैं। और मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। ये प्रिंसिपल है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के बिहाइंड। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसकी टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। ये अर्थ है, इसका ये वाला जो पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट होती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, या फिर इसको और अच्छे डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। कौन सा नॉर्थ पोल दोस्तों? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक बात, बहुत बढ़िया। अगर ये नॉर्थ है तो उसको ऑपोजिट वाला आपको कॉमन सेंस से पता पड़ गया होगा, ये हो गया जियोग्राफिकल साउथ पोल। करेक्ट। अब एक्चुअली में हम मैग्नेटिक नीडल के थ्रू कभी भी इस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकते। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे? आप जैसे ही वो नीडल लेते हो तो वो नॉर्थ की तरफ शो करता है। वो मैग्नेटिक नीडल अगर नॉर्थ शो करती है तो आप तो नॉर्थ की तरफ पहुंच जाना चाहिए उस नीडल को फॉलो करते करते। नहीं दोस्तों, क्या होता है, ध्यान सुनिए। यहाँ जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह तो बिहेव करती है, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड। प्रैक्टिकली जब मैंने फाइंड किया, मैं क्या किया, मैं खुद गया था, मैंने अर्थ पे घूमा ऐसे मैग्नेट लेके। अर्थ पे मैंने मैग्नेट लेके घूमते गया तो मुझे डिफरेंट पोजीशंस मिली मैग्नेट की। ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर मैग्नेट एकदम इस लाइन पे हो गया। ठीक है, या आप इस पॉइंट से देखें या सेंटर से देखें तो ये एकदम वर्टिकल हो गया। ठीक है, इसकी जो नीडल थी वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करने लगी, एकदम ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हो गया? इसका मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा होगा उस पॉइंट में। ठीक बात है। अब हमने प्रैक्टिकली फाइंड कर रखा है, इफ यू सस्पेंड एनी बार मैग्नेट विद अ थ्रेड, जैसे बार मैग्नेट है, इसको आप सस्पेंड कर दो थ्रेड से, सो ये हमेशा रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक बार व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर? इसका मतलब मैं जैसे ही मैग्नेट लेके घूमूंगा अर्थ के चारों तरफ, तो मेरे को नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन कौन दे देगा? मैग्नेटिक नीडल देगी या मैग्नेटिक बार दे देगा। ओके, तब यहां पर हमें ऐसा मिलता है कि जो नीडल होती है वो एकदम ऐसे हो जाती है, मतलब इसी पॉइंट को पॉइंट करने लग जाती है नॉर्थ। मतलब मैग्नेटिक नीडल होती है कि नॉर्थ ये प्रैक्टिकली फाइंड करें अपन। ठीक है, नॉर्थ ये, तो फिर ये क्या है? अगर नॉर्थ ये है तो फिर ये क्या है? यहां पर साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि जो अर्थ का मैग्नेट है वो एक्चुअली नॉर्थ पोल नहीं है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है ऐसा। ये है अर्थ का मैग्नेट। अगर पूरी अर्थ को मैं एक बार मैग्नेट से रिप्लेस करूं, तो वो मैग्नेट कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, इस टाइप का, इस शेप का आपको मैग्नेट दिखेगा। ये शेप होगा उस मैग्नेट का। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पॉइंट आ रहा था हमारा, इस पॉइंट को हमने बोल दिया मैग्नेटिक नॉर्थ।
क्या बोला दोस्तों? मैग्नेटिक नॉर्थ। और इस पॉइंट को बोल दिया हमने मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। बेसिकली ये बाहर वाला पॉइंट है, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाहर तक, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं यहां तक बाहर तक। तो ये हमारा मैग्नेटिक साउथ हो गया, इस पॉइंट को मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ। अब आप बोलोगे अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ है तो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो उसको अट्रैक्ट कैसे कर रहा है? नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल करते हैं दोस्तों, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं ना, नॉर्थ नॉर्थ। तो अगर ये नॉर्थ है तो ये तो इसकी तरफ शो ही नहीं होना चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ तो रिपेल कर जाना चाहिए, या मैग्नेट लेके जाऊं मैं तब भी वो रिपेल करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो ये जो चीज होती है ये होती है साउथ पोल और ये होता है नॉर्थ पोल। मतलब अर्थ का मैग्नेट उल्टा रखा हुआ है, अर्थ का मैग्नेट उल्टा रखा हुआ है। और आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर ये साउथ पोल होगा तभी तो मेरे मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अगर ये साउथ पोल होगा तभी तो मेरे मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। अरे हाँ दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया कि ये साउथ पोल ही होना चाहिए अगर मैंने इसका नाम मैग्नेटिक नॉर्थ रख रखा है तो, राइट। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो एक्चुअल नॉर्थ नहीं है, वो मैग्नेट का साउथ है, लेकिन हम उसको कन्वेंशनली बोलते क्या है? मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि वो हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, या मैं बोलूं कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास में, ठीक है। ऑल्दो इसमें काफी डिफरेंस होता है, किलोमीटर्स का डिफरेंस होता है बहुत सारा, लेकिन फिर भी आप अप्रॉक्सीमेट लेंथ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप मैग्नेटिक नीडल को फॉलो करते हैं। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, एक्चुअली ये साउथ पोल है मैग्नेट का, एक्चुअली ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। मैग्नेट नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है साउथ, इसीलिए इस पॉइंट पे मैग्नेट की डायरेक्शन ऐसी हो जाती है और इस पॉइंट पे ऐसी हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो हमेशा याद रखना दोस्तों, एक बार मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती है। तो अगर मैं बात करूं नॉर्थ से साउथ की, ध्यान से देखिए दोस्तों, नॉर्थ से साउथ अगर मैं बाहर की बात करूं ये, तो ये फील्ड लाइंस आपको कुछ ऐसी दिखेगी, नॉर्थ से साउथ। किसका नॉर्थ? मैग्नेट का। इधर उधर नहीं देखना है, मैग्नेट पे देखना है, मैग्नेट का नॉर्थ। तो ये फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, अंदर भी जाएगी वो साउथ, अंदर जाती साउथ से नॉर्थ, उल्टी ऐसे। बाहर दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया अलग है। ये आपको ऐसे फील्ड लाइंस दिखेगी, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ की, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत इंपॉर्टेंस है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये हमें बहुत चीजों से बचाती भी है। इसके साथ डिस्कस करेंगे हम आगे, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट रेडियली अंदर आ रही है। तो जैसे ही मैंने मैग्नेट रखा, मैग्नेट हमेशा इस लाइन के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाली लाइन के अलोंग अपने आप को प्लेस कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की लाइन के अलोंग अपने आप को अलाइन कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी ऐसी बनने वाली है, ठीक, बहुत बढ़िया ना, ऐसे ये। अब मैं यहाँ एक चीज डिफाइन करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन बेसिकली ये नॉर्थ है, ये साउथ है। कौन सा? ज्योग्राफी का, मतलब अर्थ का, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो एक्चुअल नॉर्थ साउथ नहीं। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसी, ये लाइन, ठीक है, ये आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिखी होगी, लेकिन ये एक्चुअली टेढ़ी नहीं, ये प्लेन है। आपको समझाऊंगा मैं कैसा। मैंने क्या किया, नॉर्थ से साउथ को ज्वाइन करने वाली ये स्फीयर, ऐसे मैंने प्लेन कट कर दी, ये प्लेन कट किया, फिर ये प्लेन कट किया, फिर ये प्लेन कट किया, फिर ये प्लेन कट किया, ऐसे प्लेन कट कर दी। ये जो लाइंस होती है वर्टिकल प्लेन्स, दीज वर्टिकल प्लेन्स आर कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये जितने भी वर्टिकल प्लेन्स, देखो दिख नहीं रहे आपको वर्टिकल, क्योंकि वो स्फीयर है, मैंने उसको फॉर्मेट में बनाया है। आप ऐसे कट करो इसको, ऐसे कट 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 करते जाओ, ऐसे घूम घूम के कट करते जाओ, स्फीयर लो और कट करते जाओ, तो जितने भी प्लेन्स मिलेंगे ये सब क्या है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो ये चीज होती है इक्वेटर,
ये है ना, ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन? इट्स अ प्लेन which is passing through geographical north and geographical south. A plane which is passing through geographical north and geographical south and perpendicular to equator and perpendicular to equator. equator के हमेशा perpendicular होगा। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट डिफाइन करते हैं। हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। दोस्तों मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना। मैग्नेटिक मेरिडियन, अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करूं तो वो क्या प्लेन होगा? दे आर ऑल्सो द प्लेन्स विच आर ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ टू मैग्नेटिक साउथ, विच आर ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। मतलब ये वाले प्लेन्स ऐसे, ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्लेन है, ये प्लेन दिखने ही नहीं है लेकिन प्लेन है। मतलब क्या करना है आपको, स्फीयर लेना है और ऐसे कट करना है, ये ऐसे कट करते हो। तो जितने भी परपेंडिकुलर प्लेन्स मिलेंगे आपको वो सब के सब क्या होंगे, मेरे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अच्छा ये जो होता है, ये होता है ज्योग्राफिक इक्वेटर। ज्योग्राफिक इक्वेटर, इसको मैं बोलता हूं ज्योग्राफिक इक्वेटर। सिमिलरली इस लाइन के परपेंडिकुलर, कैसे, मैग्नेटिक मेरिडियन से लाइन के परपेंडिकुलर जो मुझे प्लेन आता है, ये क्या होगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक इक्वेटर। दोस्तों कंफ्यूज तो नहीं हो रहा आप क्या हुआ? देखो फिर से, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से पास होने वाले जो परपेंडिकुलर प्लेन्स है, विच इज परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिक इक्वेटर, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। फिर मैग्नेट वाली लाइन से मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाले प्लेन, सारे प्लेन्स ये होते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, फिर जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन के परपेंडिकुलर है वो मेरिडियन, कौन सा, इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन के परपेंडिकुलर है वो मेरा ज्योग्राफिक इक्वेटर, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन, ये वाली लाइंस, मतलब इस डायरेक्शन में देखूं तो ये वाली लाइंस, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, ये मेरे क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर? एक और डायग्राम की हेल्प से अगर मैं आपको मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन क्लियर करने की कोशिश करता हूं। यहां पर हमने अर्थ बनाई, ये पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैंने प्लेन बनाया, ये वाला प्लेन, ये प्लेन बनाया, ये प्लेन बनाया मैंने कहां से, मैग्नेटिक नॉर्थ से और मैग्नेटिक साउथ से पास होने वाला प्लेन बनाया। ठीक है, इस प्लेन का नाम है ज्योग्राफिक मेरिडियन, याद है दोस्तों आपको। और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है, तो यहां पे जो प्लेन बनता है वो होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो नाम है, याद रखना। अब अगर मैं सेंटर की बात करूं, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे, ये लाइन और ये लाइन, एक ऐसा है एक ऐसा है, दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, करेक्ट। ये वाला एंगल अगर मैं इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करूं दोस्तों, तो ये देखिए ये कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये एंगल सेंटर पे स्टैंडर्ड वैल्यू रखता है, इसकी वैल्यू होती है 11.4 डिग्री। और अगर मैं रीसेंट डेटा की बात करूं तो रीसेंट बुक्स में ये 11.5 डिग्री भी शो होता है। इसका मतलब अर्थ का जो एंगल है, ये मैग्नेट का एंगल है, ये कुछ सालों के बाद अपने आप चेंज होते जाता है, बढ़ते जा रहा है ऐसे धीरे धीरे करके। ठीक है, मतलब आगे आने वाले 1000-10,000 सालों में हो सकता है नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाए और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाए। ठीक है, चलिए, तो ये एंगल क्या है इसकी बात भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखते हैं डायग्राम। यहां पर ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है दोस्तों, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सिर्फ मैंने हाफ पार्ट में बनाया है। ये जो रेड लाइन है ये है ज्योग्राफिकल मेरिडियंस। ठीक है, और ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या है दोस्तों, ये है मेरी मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं सरफेस पे बात करूं, इसका मतलब अगर मैं अर्थ की सरफेस पे बात करूं दोस्तों, और कोई भी एरिया ले लूं एक ऐसा रैंडम, ये एरिया ले लिया। ठीक है, कोई भी अगर मैंने ऐसा रैंडम एरिया ले लिया तो आपको ऐसा लग रहा है इसमें दोनों लाइंस होगी, एक होगी ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक होगी मैग्नेटिक मेरिडियन, एक होगी ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक होगी मैग्नेटिक मेरिडियन। और कुछ ना कुछ मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा पूरी सरफेस पे, कहीं भी चले जाओ, बस ये है कि लाइन चेंज हो जाएगी, मतलब एंगल चेंज हो जाएगा, लेकिन मिलेगा मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है,
अब इंटरसेक्शन पॉइंट अगर यहां ढूंढना है तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये मान लीजिए मैग्नेटिक, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब ये प्लेन को यहां से फिक्स रखो, ऐसे घुमाओ, ठीक है। कैसे, मान लीजिए ये पॉइंट मैंने फिक्स रखा और यहां से इसको घुमाया ऐसे, ठीक है। देखो सेंटर जो पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट चेंज नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ घुमा रहा हूं ऐसे, ये समझ में आ रहा है आपको। ये जितने भी प्लेन्स मिलेंगे मेरे को, ये कौन सा प्लेन है दोस्तों, ये सारे ज्योग्राफिकल मेरिडियंस के प्लेन, ये सारे ज्योग्राफिकल मेरिडियंस के प्लेन है। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साउथ पोल, और ये इतने सारे प्लेन जो मिले, ये कौन है, सारे के सारे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक नॉर्थ इसको मानूं मैग्नेटिक नॉर्थ और इसको मैग्नेटिक साउथ मानूं, अब मैं इसको रोटेट करूं, ये जो मुझे प्लेन्स मिल रहे हैं सारे, ये कौन से प्लेन है दोस्तों, ये है मेरे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वैल्यूज निकालना है तो आप इनको रोटेट करते जाओ उधर, आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा, किसी पॉइंट पे आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा, यहाँ सरफेस पे कहीं इंटरसेक्शन आप ले सकते हैं इनका। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है। अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, इसका मतलब नो नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना होता है, जीरो। नेट चार्ज जीरो होने के बाद भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, क्यों, क्योंकि चार्ज मूविंग होते हैं। याद है हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक वायर लिया था, उस वायर में नेट चार्ज तो जीरो था, लेकिन क्या वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था जो कि मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा रहा था। कुछ याद आया दोस्तों, वही चीज है यहाँ पर। तो इसके ऊपर अर्थ के ऊपर नेट फोर्स, नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन ये मूविंग चार्ज होने के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके देता है हमें, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, या मैं बोलूं अगर अर्थ बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। उसका मैग्नेटिक मोमेंट काफी हाई होता है, इट इज 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला, बट जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत कम होती है दोस्तों। मैग्नेटिक फील्ड 0.25 से लेके 0.65 गॉस एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, गॉस तक वेरी करती है सरफेस पे, ठीक है। चलिए, अब यू नो दैट 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 10⁻⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर की होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, डेटा है, बस आप समझ लीजिए। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम टर्मिनोलॉजीज। यहां पर दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एक है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब ये होता क्या है, देखो, डिक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट विद द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। हमने ज्योग्राफिकल मेरिडियन देखे हैं दोस्तों, याद है, और मैग्नेटिक मेरिडियन भी देखे हमने, है ना। इन दो किसी भी एक पॉइंट पे इन दोनों के बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। सिमिलरली एक एंगल होता है एंगल ऑफ डिप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये क्या होता है, द एंगल मेड बाय द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल इन मैग्नेटिक मेरिडियन। यहां पर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा एंगल ऑफ डिप सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन में ही कैलकुलेट करते हैं, किसी और मैग्नेटिक मेरिडियन में कैलकुलेट नहीं करते, किसी और मेरिडियन में कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन में ही कैलकुलेट किया जाता है एंगल ऑफ डिप फाई, ठीक है। चलिए, अभी होता क्या है दोस्तों, देखो ध्यान से, इसको मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मतलब एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को मैं दो मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं। हमें पता है कि किसी भी एरिया लूं में, कोई भी सरफेस का कोई भी एरिया लूं, तो वहां पे दो लाइंस क्रॉस करती हुई मिल जाएगी मेरे को। मैंने देखा था, मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी और मैंने उसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन भी बनाए थे और मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी बनाए थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और इस पॉइंट पे ये मेरा मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है दोस्तों, मैग्नेटिक मेरिडियन और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन। समझ में आ रहा है। कोई भी सरफेस पे मैंने एक पॉइंट ढूंढा जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे और वहां पे ये मेरा ज्योग्राफिकल मेरिडियन मिल गया और ये मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया, ठीक। अब ये तो मेरिडियंस बनाए मैंने, अब जो अर्थ की फील्ड लाइन है वो बनाना है। देखो मेरिडियन अलग चीज है, फील्ड लाइन अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना। अब मुझे अर्थ की फील्ड लाइन बनाना है। मान लीजिए अर्थ ने फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनाई, ऐसे, ये मेरी है अर्थ की फील्ड लाइंस, अर्थ की फील्ड लाइंस, अर्थ्स फील्ड लाइंस, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है दोस्तों, अर्थ की फील्ड लाइन
और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल ये वाला, ये जो एंगल है ये फाई, इसी प्लेन में, ठीक है। और डिक्लिनेशन क्या होता है दोस्तों? डिक्लिनेशन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल थीटा। समझ में आ रहा है? ये दोनों ऐसे हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन फील्ड लाइंस है। तो अपने फील्ड लाइंस में जो एंगल बना ये बना फाई, और इसमें जो एंगल बना वो ये बना थीटा, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ है तो एक कॉन्सेप्ट और देते हैं। मान लीजिए कि कोई मैंने मैग्नेट सस्पेंड किया ऐसे, ठीक है, तो ट्रू नॉर्थ ऐसा है सामने, मान लीजिए ऐसा ट्रू नॉर्थ का है सामने, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ मतलब जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं मैग्नेट रखता हूं यहाँ पे तो वो ट्रू नॉर्थ शो करता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो थोड़ा टेढ़ा है। शाबाश। तो जो मेरी नीडल है या मेरा मैग्नेट है वो शो करता है जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसको, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब मैं सस्पेंड करता हूं तो वो थोड़ा सा नीचे भी हो जाता है, ऐसा सस्पेंड होता है। बस अगर ये समझ में आ गया आपको तो ये डिफरेंस आपको समझ में आएगा डिक्लिनेशन में और इंक्लिनेशन में। ध्यान से देखो दोस्तों, ये ट्रू नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। ये जो एंगल बनता है, ये होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हर पॉइंट पे चेंज होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं मैं और देखो ट्रू नॉर्थ यहाँ है, मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ है, दोनों के बीच का एंगल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा दोस्तों? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा माना है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब ये जो एंगल बनाता है नीचे की तरफ, समझ रहे हो आप? ये वाली लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये जो एंगल कौन से प्लेन में? मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में। ये वाले प्लेन में नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में। ये वाले प्लेन में जितना एंगल नीचे हुआ ये, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे हो गया, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे हो गया, हॉरिजॉन्टल से कितना नीचे हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। आई होप आपको एकदम क्लैरिटी आ गई होगी कि हाँ ऐसा होता है प्रैक्टिकली, जो सस्पेंड होता है वो ऐसा होता है। मतलब एक एंगल तो टेढ़ा बनता है और एक एंगल थोड़ा नीचे की तरफ बनता है। जो टेढ़ा एंगल बन रहा है वो ये है, जो नीचे की तरफ झुक रहा है वो डिप है। क्लियर? शाबाश। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन बनाया, अब ये वाला जो प्लेन बनाया ये मैंने ज्योग्राफिक मेरिडियन बनाया इस पॉइंट पे, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल क्या होगा दोस्तों? थीटा या फाई? थीटा या फाई? ये होगा थीटा, द एंगल बिटवीन द ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, मतलब जैसे ही मैं सस्पेंड करूंगा मैग्नेट, तो मैग्नेट मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा, मैग्नेट मुझे कुछ नीचे के डायरेक्शन में मिलेगा, और ये जो एंगल बनता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज फाई, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप। आई होप आपको एकदम क्लैरिटी आ रही होगी एकदम कि भाई डिप में और डिक्लिनेशन में, डिप में और डिक्लिनेशन में, फाई में और थीटा में रिलेशन क्या है। क्लियर? अब देखो, तो जो पॉइंट आपको याद रखना है कि वी ऑलवेज कैलकुलेट द डिक्लिनेशन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है? अब देखना दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। अगर मैं यहां पे जाके खड़ा कर देता हूं, ये नॉर्थ पे, कौन सा? मैग्नेटिक नॉर्थ पे। आपको ऐसा लगा, अगर मैं मान लूं इसको कि ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे ही है, ये मैं मान लेता हूं ये ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे ही, ठीक है। 11 डिग्री, 11.45 डिग्री को 4 या 11.4 और 11.5 इस डिग्री को अगर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दूं, ऐसा मानने के लिए ना, तो आप यहां पर देखिए, जैसे ही आप मैग्नेट लेके आएंगे, ऊपर खड़े होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मैग्नेट ऐसा शो होगा, ये नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा। और अगर आप इस पॉइंट पे रहेंगे तो ये कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऐसे होगा, ऐसे मैग्नेट होगा आपका। फिर यहां पे खड़े हो जाएंगे तो ये ऐसा होगा। समझ आ रहा है? मतलब आपका जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस के अलाउंग आपका मैग्नेट मूव करेगा, ऐसे फील्ड लाइंस के अलाउंग मैग्नेट मूव करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों डिप बताओ, डिप बताओ नॉर्थ पे, नॉर्थ पोल पे डिप कितना होता है, तो नॉर्थ पोल पे क्या मैग्नेट एकदम ऐसा हो जाता है? अगर एकदम वर्टिकल हो गया मतलब डिप कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो निकालते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? जैसे ही मैं ऊपर गया, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, या मैं बोल दूं कि जो मेरा मैग्नेट सस्पेंड हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री।
तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पे दोनों पॉइंट्स पे, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ दोनों पॉइंट्स पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो इक्वेटर पे 0 डिग्री होगा, ये चीज समझ में आ रही? वहां पे 90 होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली 0 होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम प्लेन में आ गए। क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड, horizontal component of the magnetic field, vertical component of the magnetic field, and their relation with phi, that is angle of dip. देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ की है और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। दोस्तों आपको क्लियर है? दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? दोनों के बीच में एंगल होता है थीटा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। वी ऑलवेज कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो एंगल होता है ये होता है हमारा एंगल फाइ। क्लियर? चलिए, अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं मैं। ये मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा BH और ये मेरा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा BV। करेक्ट? चलिए, तो यहां से अगर ये B है, ये थीटा है, ये फाइ है, सो ये कंपोनेंट कितना है? B cos phi और ये B sin phi। कैन आई राइट दिस? BV is equals to B sin phi and BH is equals to B cos phi। करेक्ट? कहीं बुक्स में आपको सिर्फ H और V भी मिल जाएगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना। H मतलब हॉरिजॉन्टल फील्ड, V मतलब वर्टिकल फील्ड। ओके, नाउ यहां से हम दो रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन 1, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये फाइ एंगल, ठीक है? फाइ कौन सा फाइ दोस्तों? डिक्लिनेशन वाला, मतलब सॉरी ये फाइ है। फाइ कौन सा एंगल है? डिप वाला, एंगल ऑफ डिप। सो यहां पर अगर दोनों को डिवाइड करता हूं मैं तो कितना आ जाएगा? 10 फाइ है। 10 फाइ आ गया मेरा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशन। सेकंड थिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? b स्क्वायर h प्लस bv स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। इन दोनों को स्क्वायर करके मैंने ऐड कर दिया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाइ 1 हो गया। sin स्क्वायर फाइ प्लस cos स्क्वायर फाइ 1। ये दोनों रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, अब क्या करते हैं हम? मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक डिप है या एंगल ऑफ डिप है या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सब चीज सेम है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप, अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन में ना कैलकुलेट करते हुए किसी और प्लेन में कैलकुलेट करूं, तब क्या होगा? सो हियर वी विल कैलकुलेट द डिप इन सम अदर प्लेन। मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ अभी बना रहा हूं मैग्नेटिक मेरिडियन और कुछ मेरिडियन नहीं बना रहा हूं, ठीक है? अब मैंने क्या किया, एक प्लेन लिया जो कि ऑलरेडी cos थीटा एंगल से रोटेटेड है। कितना एंगल से? cos। मान लीजिए ये अल्फा एंगल, मतलब मैंने एक प्लेन लिया, वो प्लेन अल्फा एंगल बना रहा है किससे? मैग्नेटिक मेरिडियन से। ये जो मेरा रैंडम प्लेन है ये कितना एंगल बना रहा है? फाइ एंगल। और मैंने गलती से, या फिर मुझे वैल्यू इस प्लेन में गिवन है कि इस प्लेन में ये जो मैं एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप बना रहा है, ये फाइ। एंगल ऑफ डिप कितना है इस प्लेन में? फाइ। या मैं ऐसा लिख दूं उसको, फाइ न्यू लिख देता हूं। दिस इज द न्यू एंगल ऑफ डिप इन सम अदर प्लेन व्हिच इज नॉट मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों? देखिए ध्यान से। हमें पता है कि ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है दोस्तों? ये एंगल फाइ न्यू है, ठीक है? अगर मैं इसका एक कंपोनेंट उस डायरेक्शन में दूं, किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक मेरिडियन में। ये कितना एंगल पे? अल्फा एंगल पे। तो एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सपोज ये x है तो ये कंपोनेंट x cos phi, लेकिन एंगल अल्फा है तो x cos अल्फा होगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 phi nu cos alpha is equals to 10 phi old means this is the angle in the दोस्तों एंगल इन द विच प्लेन? एंगल इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 10 phi new is equals to 10 phi old। 10 phi old मतलब एक्चुअल ओरिजिनल जो मैग्नेटिक मेरिडियन में है डिवाइडेड बाय cos अल्फा, ठीक है? तो अब इसको याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों? 10 नया मींस न्यू एंगल इन सम अदर प्लेन व्हिच इज एट एन एंगल अल्फा विद द ओरिजिनल प्लेन is equals to 10 पुराना मींस जो एक्चुअली हम मैग्नेटिक मेरिडियन में कैलकुलेट करते हैं ओरिजिनल फाइ डिवाइडेड बाय cos घुमाया
What is घुमाया means how much you have turned it, right, from the original plane, magnetic meridian plane. Are you getting this? At last we will discuss a special point. दोस्तों हमें पता है मैग्नेटिक डिप हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में, या फिर मैं बोलूं एंगल ऑफ डिप हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन में ना कैलकुलेट करते हुए उन्होंने दो ऐसे प्लेन लिए जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उसमें उन्होंने डिप की वैल्यूज कैलकुलेट की। एक में कैलकुलेट करी φ1, एक में कैलकुलेट करी φ2। अगर मुझे ट्रू डिप चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, cot square phi is equals to cot square phi1 plus cot square phi2। यहां पर क्या गिवन है, if the angle of dip are calculated in two different mutually perpendicular plane other than the magnetic meridian and the value of dip is phi1 and phi2 respectively, then the true dip in the magnetic meridian is given by this formula. This formula is very very important from NEET point of view। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए, इसका प्रूफ चाहिए कि हमने कैसे डिराइव किया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमको डीएम कर दीजिए। हम आपको उसका ट्रू जो उसका डेरिवेशन है वो भी दे देंगे। जो रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी देख मेरे हौसले तो जिससे भी बड़े हैं। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।